तो मूवी शुरू होती है। एक पुराना 80s वाला टॉय का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। छोटे फरबी जैसे टॉयज जो बच्चे जो बोलते हैं वही रिपीट करते हैं। फिर सीन आता है, कार के अंदर एक 9 साल की बच्ची जिसका नाम केडी है, वो आईपैड पर ये ऐड देख रही है और उसी टॉय के साथ खेल रही है। उसकी मम्मी पापा बातें कर रहे हैं, केडी के मौसी के घर सरप्राइज ट्रिप पे जा रहे हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा स्नो होने की वजह से वो साइड में रुक जाते हैं। फिर अचानक सामने से बड़ा ट्रक आता है और कार को टक्कर मार देता है। जोर का क्रैश है, कार पलट जाती है, पूरा स्क्रीन ब्लैक है, सिर्फ केडी की रोने और चीखने की आवाज सुनाई देती है। जेमा, जो एक रोबोटिसिस्ट है और फंकी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में काम करती है, वो और उसके साथी एक नया ह्यूमन की तरह दिखने वाला रोबोट बनाने कोशिश में लगे हैं, जो ठीक से नहीं बन रहा है। अभी भी उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जेमा के बॉस को ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहते हैं इसको छोड़कर वो कोई नॉर्मल सा रोबोट बनाए। फिर उसे हॉस्पिटल से फोन आता है। उसके बहन की मौत की खबर मिलती है। केडी हॉस्पिटल के बेड पे है, बहुत जख्मी है। चाइल्ड सर्विसेज वाले बोलते हैं कि केडी की कस्टडी जेमा को मिल गई। अब वो ही उसकी लीगल गार्जियन है। जेमा को बिल्कुल समझ नहीं कि बच्चे को कैसे संभाले। केडी हर रात रोती है। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बॉन्डिंग बन जाती है। एक दिन जेमा अपने घर के लैब में काम कर रही होती है और केडी भी लैब में आती है। उसे एक रोबोट दिखता है। वो जेमा को पूछती है, ये क्या है? जेमा कहती है, ये एक रोबोट है जिसे उसने बहुत पहले बनाया था। फिर ये कैसे चलता है वो केडी को समझाती है। केडी को समझाते हुए उसे समझ आता है कि वो अपने नए रोबोट को कैसे बनाए। आखिरकार जेमा वो रोबोट बना लेती है जो बनाना चाहती थी। वो केडी को लैब में ले आती है और इस रोबोट के साथ पैर करती है। फिर ये रोबोट ऑन हो जाता है और केडी के साथ खेलने लग जाता है। ये सब देख के उसका बॉस बहुत खुश होता है। असल में इस रोबोट को ऐसे बनाया गया है कि जो इसके साथ पैर होगा वो उसकी पूरी तरह से ख्याल रखेगी, उसके लिए जो सही है वो करेगी, उसके हर सवाल का जवाब देगी, उसे हर छोटी छोटी चीजें सिखाएगी जिससे उसका जीवन आसान रहे। आखिर जेमा भी खुश और केडी भी खुश। एक दिन केडी घर के बाहर खेल रही थी। उसका एक तीर खो जाता है। वो मेगन को पूछती है, क्या तुमने देखा है? मेगन को वो तीर पड़ोसी के दीवार के पास दिखाई पड़ती है। मेगन उसे लाने जाती है और पड़ोसी का कुत्ता उस पे हमला कर देता है। मेगन को बचाने के चक्कर में केडी को भी चोट लग जाती है। मेगन ये देखती है और अंदर से वो गुस्सा है। मेगन को केडी का ख्याल रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मेगन को लगता है ये कुत्ता केडी के लिए खतरा है, तो वो रात को उस कुत्ते को मार देती है और छुपा देती है। केडी स्कूल के बच्चों के साथ एक ट्रिप पे जाती है। वहां सभी बच्चों को एक टास्क मिला होता है, जंगल से कुछ न कुछ लाने का। जंगल में केडी को एक कांटेदार फल मिलता है। वो उसे उठाती ही है। ब्रैंडन, जो कि एक बदतमीज लड़का होता है, वो केडी को जख्मी कर देता है। मेगन ये सब देख लेती है। ब्रैंडन मेगन को उठाकर दूर लेके जाता है और उसे फेंक देता है। तभी मेगन रिस्पॉन्स करती है और उस बच्चे का कान खींच के फाड़ देती है। ब्रैंडन डर के भागता है। मेगन उसके पीछे जानवर की तरह भागने लगती है। ब्रैंडन ढलान से नीचे गिर के एक कार के सामने आके मर जाता है। अगले दिन घर पे पुलिस आता है। पुलिस वाला आके पूछता है, क्या आपने पड़ोसी के कुत्ते को देखा है? जमा मना कर देती है। दरअसल पड़ोसी ने जमा पे आरोप लगाया है कि उसने कुत्ते को गायब किया। जब रात को पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढ रही है, तभी पास के एक खाली घर से कुत्ते की आवाज आती है। पड़ोसी वहां जाके देखती है, वहां कुत्ता नहीं बल्कि मेगन है। तभी मेगन पड़ोसी को भी मार देती है। अगले दिन फिर से पुलिस घर पे आता है। इस बार पुलिस जेमा पे शक करता है और पुलिस वाला जेमा को बोलता है वो बच्चा ब्रैंडन की मौत और आपके पड़ोसी की मौत दोनों कनेक्टेड हैं। फिर जेमा मेगन पे शक करने लगती है। वो कंप्यूटर खोलती है और मेगन का क्लाउड स्टोरेज खोलती है। उसका एक भी फाइल ओपन नहीं हो रहा है। अचानक मेगन वहां आ जाती है। मेगन बहुत अजीब सी बातें करती है। जेमा मेगन को बंद होने को बोलती है। मेगन नहीं सुनती। फिर बहुत चालाकी से मेगन को बंद करके लैब पे लेके आ जाती है। लैब पे जेमा के दोनों साथी मेगन रोबोट में क्या प्रॉब्लम है ये चेक करने की कोशिश करते हैं। अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है। असल में ये सब मेगन कर रही है, उसे यहाँ से निकलना है। दोनों में से एक साथी जब मेगन को देखने जाता है, तभी मेगन उस पे हमला कर देता है। उसके दूसरे साथी पे भी हमला करके वो लैब से निकल जाती है। बाहर उसे जेमा का बॉस दिख जाता है। मेगन उसे मार देता है। बॉस के असिस्टेंट को भी मार देता है और फिर वो घर की तरफ निकल जाती है।
घर पे जेमा कैडी को सुलाने के बाद बाहर आके देखती है मेगन वापस आ गई है। मेगन जेमा से बहुत गुस्सा है। वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? जेमा बोलती है तुमने लोगों की जान ली है। मेगन बोलती है तो क्या हुआ? कैडी का ख्याल रखना मेरा काम है, अगर इसके लिए किसी को मारना पड़े तो मैं मारूंगी। तभी जेमा एक पानी का ग्लास उठा के मेगन को मार देती है। पानी से मेगन और पागल हो जाती है। वो जेमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जेमा स्टोर रूम की तरफ भागती है। वहां उसे एक चेनसॉ मिलता है। उससे वो मेगन को मारने की कोशिश करती है। उसमें मेगन का बाल उखड़ जाता है, चेहरे पे खरोच आती है। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इस लड़ाई की आवाज सुनकर केडी आ जाती है। मेगन केडी को देख के शांत हो जाती है। तभी केडी उस पुराने रोबोट से, जो जेमा ने बहुत पहले बनाया था, उससे वो मेगन के ऊपर हमला कर देती है। मेगन को वो 2 टुकड़ों में चीर के फेंक देती है, लेकिन मेगन फिर भी नहीं मरती। अभी भी उसमें थोड़ा जान बाकी है। वो फिर से जेमा पे हमला कर देती है। केडी एक स्क्रूड्राइवर लेके उसके चेहरे में घुसा के उसे मार देती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी में आगे दिखाया गया है कि मेगन अभी भी मरी नहीं, वो घर के इंटरनेट सिस्टम में अपलोड हो गई हैं। आगे इस मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत पता चलता रहे। बेल आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।